सूर्यवंश की कथा विस्तार से हो, अगर आप सैकड़ों वर्षों तक सूर्यवंश की कथा सुनते रहे तब भी इसका पूर्ण होना संभव नहीं है। सूर्यवंश बहुत बड़ा है, इसलिए हम कुछ प्रमुख चर्चा करके और फिर आगे श्री चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में कितनी पीढ़ी के बाद हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु श्री राम का जन्म सूर्यवंश में 55 पीढ़ी के बाद 56वीं पीढ़ी में हुआ। श्राद्ध देव मनु और जिनकी पत्नी थी देवी श्रद्धा, इनके कोई काफी समय तक संतान नहीं हुई। अच्छा, सूर्यवंश में संतान की समस्या पहले से ही चली आई है। आपने सूर्यवंश की जितनी भी कथाएं, जितने भी चरित्र सुने होंगे, संतान की समस्या जरूर रही होगी कि उनके कोई संतान नहीं हुई, फिर उन्होंने यज्ञ किया, तब उनको संतान की प्राप्ति हुई। एक बार श्राद्ध देव मनु और शत्रुपा ने बहस हो गई। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्राद्ध देव मनु और शत्रुपा में बहस हो गई। मनु महाराज कहें कि पुरुष बड़े होते हैं, श्रद्धा देवी कहें स्त्रियां बड़ी होती हैं, स्त्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब दोनों में बहस हुए, अब यहां मौजूद स्थिति में अगर बेरगांव में देखा जाए तो यहाँ तो माताएं ही बड़ी हैं, उनकी संख्या बता रही है बड़ी है। बोलो राधे राधे। अब ऐसे नहीं कि माताएं आज सोचे घर में कि आज तो पंडित जी ने बता दिया बड़ी हैं, अब घर का काम ये लोग करें। तो दोनों में जब बहस हुई तो जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो कहा कि ऐसी बात बनेगी नहीं, किसी से समझौता करा लिया जाए। भाई किसी के सामने अपनी अपनी बात रखो, वो अपना बताएगा, फिर कौन बड़े। तो एक संत के पास दोनों लोग पहुंचे। कैसा झगड़ा? श्राद्ध देव मनु कहे कि महाराज आप ये बताइए कि पुरुष बड़ा है या नारी? श्रद्धा देवी ने कहा कि हाँ महाराज, यही हमारा झगड़ा है, आप आज इसका निर्णय कर दो कि पुरुष बड़ा है या नारी। अब जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया, वकील साहब नहीं दिख रहे आज। अहो हमारे भाग्य, जब हम कथा बोलने के लिए आते हैं तो ना हमारे परीक्षित जी सामने बैठते हैं, ना यज्ञ पुरुष। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। भाई गलती उनकी भी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि जब गुरु जी आएंगे तब बैठेंगे, कौन 4 घंटा वहां बैठा रहे। बोलो राधे राधे, जय जय। तो श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा ने अपना अपना पक्ष संत भगवान के सामने रखा। संत भगवान ने कहा कि आप अपनी अपनी सफाई पहले दो, अपने अपने पक्ष रखो, अपनी अपनी दलीलें पेश करो। तो श्रद्धा देवी पहले बोली कि 2 प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष और एक नारी। अब कर दो बाबा तुम्हें फैसला, किसका पलला भारी। बाबा ने कहा कि अपना पक्ष रखो। तो श्रद्धा देवी कहती हैं कि मैं ही जग का पालन करती, बन करके जग की माता। ओ अर्जुन कर्ण भीष्म सा योगी, सुत मैंने ही उपजाए। दुग्ध पान करने का मेरे परमेश्वर भी आए। और राम कृष्ण से पुत्र हमारे, मैं उनकी महतारी। और कर दो बाबा तुम्हें फैसला, किसका पलड़ा भारी। अब श्राद्ध देव मनु बोले कि हमारी भी बात सुन लो।
पुरुष रूप में जब मैं बाबा इस धरती पर आया, बड़ी खुशी से राजा जनक ने धनुष यज्ञ रचवाया। जनकपुरी में जाकर हमने वो बूढ़ा धनुष था तोड़ा, तो भरी सभा में किसने बोलो नाता हमसे जोड़ा। अगर तुम बड़ी थी तो भरी सभा में तुमने आकर मुझे जयमाला क्यों डारी। और कर दो बाबा तुम्ही फैसला किसका पलड़ा भारी। बाबा चक्कर में पड़ेगी, मामला तो दोनों कर रहे हैं। श्रद्धा देवी बोली, नारीपति की रक्षा हेतु मैंने न होने दिया सवेरा। हारे गालिब ऋषि मुनि देख कर पतिव्रत धर्म मेरा। मैंने अपने प्राणों को यक्ष हाथों से छुड़ाया, और ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक रूप बनाया। धर काली का वेश हमी ने जब इस सृष्टि पर विपता आई थी, तब धार काली का वेश हमी ने इस जग की विपदा टाली। अब कर दो बाबा तुम्ही फैसला किसका पलड़ा भारी। श्राद्ध देव मुनि बोले, रुक जाओ, हमारी भी बात सुन लो। कृष्ण रूप में जब मैं बाबा इस धरती पर आया, और हुई चराचर सृष्टि जगत में मैं ब्रजमोहन कहलाया। पेड़ कदम पर चढ़कर मैंने वंशी मधुर बजाई। मेरी वंशी की धुन सुनकर ब्रजबाला दौड़ी आई। मेरे पीछे सब फिरती थी। अगर तुम बड़ी थी तो फिर मेरे पीछे फिरती थी सब ब्रजबाला ये मतवाली। अब कर दो बाबा तुम्ही फैसला किसका पलड़ा भारी। अब जब दोनों पक्ष बाबा समझ गए कि दोनों कमजोर, कोई नहीं पड़ रहा, तो बाबा ने फिर निर्णय निकाला। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कि दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष और एक नारी हो। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, और दोनों योगी रहे बराबर, दोनों हैं बलधारी। नारी बिना यदि पुरुष अधूरा, तो पुरुष बिना ये नारी। ओ मेरी समझ में ऐसा आवे कि पुरुष बड़ा ना नारी। बाबा ने कहा, मेरी समझ में ऐसा है, ना पुरुष बड़ा है ना नारी। क्योंकि नारी पुरुष का जो संबंध है, ये जीवन रूपी एक गाड़ी के दो पहिए। गाड़ी में जैसे दो पहिए हैं, तो दोनों ही जरूरी हैं। अगर एक निकल गया, पुत्र के लिए माँ श्रेष्ठ है, भाई के लिए बहन श्रेष्ठ, बहू के लिए सास ससुर श्रेष्ठ। तो रिश्तों में तो बड़ा छोटा है, लेकिन नारी और पुरुष एक समान है। जब श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं हुई, तब इन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ जी आचार्य, तो इस भारत वंश की पहली माता ऐसी थी सूर्यवंश की देवी श्रद्धा, जो पुत्री के लिए लड़ी। उन्होंने जाकर जो ब्राह्मण आए थे यज्ञ करने, उनसे कहा कि महाराज कुछ ऐसे मंत्र पढ़ो कि हमको पुत्री ही प्राप्त हो। और श्राद्ध देव मनु का विचार था कि हमको पुत्र प्राप्त हो। देवी श्रद्धा ने
ब्राह्मणों से कह दिया कि अगर आपने ऐसा हवन, ऐसा यज्ञ किया कि हमको पुत्री प्राप्त हुई, तो हम आपको इतना धन दिलवा देंगे, इतनी दक्षिणा देंगी कि आपको फिर जीवन में दोबारा कहीं यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवी श्रद्धा पहली ऐसी जो पुत्री के लिए लड़ी, वरना लोगों के यहाँ तो पुत्रियां हो जाती तो मुंह बन जाते कि हाँ बिटिया हुई। सबको पुत्र चाहिए, बेशक वो बाद में रोटी दे ना दे, लाठियों से मारे, लेकिन चाहिए पुत्री। जबकि आप थोड़ा विचार करके देखें, लोग कहते हैं कि पुत्र नाम चलाते हैं, आप लोग कथा में ध्यान दीजिए, जो लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं वो तो बैठते ही रहेंगे। आप बताइए कि पुत्र नाम चलाते हैं कि पुत्रियां? सब कह रहे हो महाराज हम क्या बताएं। यज्ञपति खुद तो बैठना है रे, दूसरे और गड़बड़ में मचा ले। उधर से रास्ता दो ना पीछे से निकलने के लिए, आगे से जा रहे हो, आगे वाले भी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बताओ ना उनको कि पलंग से आके उधर ही बैठते जाओ। बोले गोविंद भगवान की। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि पुत्र नाम चलाते हैं कि पुत्रियां। अब हम क्या करें, हम खुद ही आपस में पड़े हैं। सब पहले बैठ ही लो सब लोग। आप लोग सुनो, इनको बैठने दो। जैसे कि आपके पुत्र है, पुत्र के पिता का अगर देहांत हो गया तो तहसील में जाकर, नगर निगम में, नगर पालिका में जाकर पुत्र क्या कहते हैं कि पिताजी का नाम काटकर अब जो खेती है, जो प्रॉपर्टी है, हमारे नाम पर चढ़ा दो। पुत्रियां जाती हैं कभी कहने पिताजी का नाम काट दो। पुत्रियां हमेशा अपने पिता का नाम रोशन करती हैं। मायके में जब तक रहें अपने घर में, तब तक उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती। यही जानी जाती कि उनकी बिटिया है, उनकी बहन है। ससुराल में जाएं तब भी वहां पे कोई पूछे कि बहू कहाँ की है, उस गांव की है, उनकी बिटिया है, उनकी पुत्री है। तो पुत्रियां तो दो दो घरों के नाम चलाती हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों पुत्र के लिए परेशान रहते हैं कि महाराज जैसे तैसे भगवान बस एक बेटा हो जाए। अब जब पंडित थोड़े लोभ में आ गए, जो यज्ञ करने आए थे, उनके मंत्रों के प्रभाव से जब देवी श्रद्धा की पुत्री हुई, तब श्राद्ध देव मनु थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने जाकर वशिष्ठ जी से शिकायत की कि गुरुजी आपके पंडितों ने पता नहीं कैसा यज्ञ किया, क्या गलती कर दी। हमारी तो पुत्र की कामना थी, हमने पुत्र के लिए संकल्प दिया था, लेकिन हुई पुत्री। वशिष्ठ जी ने जब ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने सब कुछ बता दिया कि भाई देवी जी की इच्छा थी पुत्री हो, और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था कि हम आपको चौगुना धन देंगी, दक्षिणा खूब देंगी। तो हम लोग लालच में आकर हमने वैसे मंत्र पढ़ दिए। वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव से कहा कि जब तुम्हारे घर में ही एक मत नहीं है, तुम कह रहे हो पुत्र हो, देवी जी कह रही पुत्री हो, तो पहले एक मत बना लो। श्राद्ध देव मनु ने कहा कि महाराज अब कुछ भी हो, हमें तो पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने फिर अपने प्रभाव से, अपने योग से उसी पुत्री को पुत्र में परिवर्तित कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। इसके बाद मनु महाराज के चाकू
नृग, सरयाति, दिष्ट, घृत, पुरुष, नृस्त, पृद, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। और इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश महाराज इतने परम वैष्णव थे, इतने प्रतापी थे कि इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी भगवान की अष्टयाम सेवा अपने हाथों से स्वयं करते थे। कोई दास दासी किसी की मदद नहीं लेते थे। यहां तक कि जो भोजन प्रसादी बनाते थे तो गेहूं तक भी स्वयं चक्की चलाकर पीसते थे, राजा होकर। इतने परम वैष्णव। एक बार अम्बरीश महाराज चक्की में आटा पीस रहे थे तो पसीने की बूंदें छलकने लगी गर्मी से। अचानक देखा कि बहुत ही चंदन जैसी सुगंध और शीतल हवा कहीं से आ रही है। जब पीछे मुड़कर देखा तो श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर से अम्बरीश महाराज को हवा कर रहे थे। इतने परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे चलकर युवस्वान मानधाता, मानधाता के हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए। जो कि एक भूल बस सगर ने यज्ञ किया, इंद्र ने घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। सगर पुत्रों ने सोचा कि इन्होंने घोड़ा का चोरी किया, घोड़ा चुराया। कपिल मुनि ने श्राप देकर उनको सबको भस्म कर दिया। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब उनसे प्रार्थना याचना की तब उन्होंने बताया कि अगर गंगा का स्पर्श इनको हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। फिर उन्हीं के प्रतापी वंश में सगर पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ, जो कि गंगा को धरती पर लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। जब भगीरथ महाराज माता गंगा को पुकारा, माता प्रकट हुई। माता ने कहा कि मेरा वेग ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब शंकर जी से प्रार्थना की। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और एक धार छोटी सी धरती पर छोड़ी। भगीरथ गंगा जी को लेके चले। रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ गया। गंगा का इतना तेज प्रभाव कि उनकी कुटिया बहा ले गई। क्रोध में आकर उन्होंने पूरी गंगा उठाई और पान कर गए। भगीरथ फिर वैसे के वैसे रह गए। उन्होंने फिर याचना की कि महाराज, हमने कितने पूर्वजों से माता गंगा की तपस्या कर रहे हैं, तब अब जाकर वो पधारी। हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आए और आपने पान कर लिया। तो जब प्रार्थना की तब ऋषि ने वही गंगा पुनः अपने जांग के माध्यम से उत्पन्न कर दी। तब से माता गंगा का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोल गंगा मैया की। इन्हीं के आगे वंश में सौदास, सौदास के असमंजस, असमंजस के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ के हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम अपने 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वैसे ज्यादातर सब यही कहते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन राम के बाद भरत, लक्ष्मण जी तीसरे स्थान पे थे। आइए हम भी संतों के अनुकरण करते हुए, इस रामचरित्र का चिंतन करते हुए बहुत सूक्ष्म रूप से अपने हृदय को राम राज्य के प्रेम से भर के इस रामचरित्र की कथा को श्रवण करें। राम जी का चक्रव्यूह रूप में अवतार हुआ। अब राम क्या है? राम है एक छत्र।
अब छत तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो राम तक पहुंचने के लिए नीचे की 3 सीढ़ियां हैं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, फिर राम। सबसे नीचे से हम शुरुआत करेंगे, शत्रुघ्न लाल से। इनका नाम शत्रुघ्न, बाबा लिखते हैं रामायण में जब इनका नामकरण हुआ तब, हो जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजरी बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजरी बिहारी, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेर पुनासा। हेलो भैया, शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, पहले तो रिपु समझ लें। रिपु कहते हैं शत्रु को। अब शत्रुघ्न का सुमरण करने से, शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहने से आपके शत्रु का नाश हो जाए, ऐसा रामायण कहती है। शत्रु कौन से, किसका नाश होगा शत्रुघ्न के जाप करने से? हमने शत्रु किसको मान रखा है? अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को। माताओं ने अपनी सास को, अपनी जिठानी को, अपनी देवरानी को, अपनी नंद को। बोलो राधे राधे। वो तो यहाँ बेर गांव में ऐसी कोई है नहीं, बड़े प्रेम से रहती हैं। ये तो हम अपने कानपुर की बता रहे हैं। हमने शत्रु मान रखा है अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को। अब शत्रुघ्न 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 जपने से क्या आपका पड़ोसी मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। तो कौन से शत्रु मरेंगे शत्रुघ्न का जाप करने से? जो हमारे हृदय के अंदर हमारे शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, जो हमारे हृदय के अंदर शत्रु घुसे बैठे हैं, वो शत्रुओं का नाश होगा। और जब हमारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, तब शत्रुघ्न महाराज की जो शक्ति है, क्या नाम है? श्रुत कीर्ति। जब हमारे हृदय के अंदर शत्रु मर जाएंगे तो श्रुति कीर्ति, मतलब वेदों, श्रुत कहते हैं वेदों को। वेदों में जो कीर्ति है, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान की जो लीलाएं, जो चर्चा है, जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमारे अंदर अपने आप ही उत्कंठा जागेगी भगवान के प्रति, भगवान के चरित्र के प्रति, भगवान के लीला के प्रति। जब हमारे हृदय में ये उत्कंठा उत्पन्न हो तो आप समझ लीजिए आपने एक सीढ़ी पार कर ली। बाबा, अब ये कैसे शत्रुघ्न या शत्रु ये कैसे मरे, कैसे हमारे हृदय में सुतकीर्ति उत्पन्न हो? आगे बाबा इसी रामायण में चर्चा करते हैं कि प्रथमे भगति, ऐसे नहीं होगा, संगत बदलनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बार फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जैसी संगत करेंगे
आप किसी शराबी के साथ रहने लगे, बेशक आप नहीं पीते हैं, लेकिन 2-4 महीने 6 महीने में आप कहेंगे अरे लाओ थोड़ी, कुछ नहीं होता। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तू प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। प्रथमे भगति भगति, प्रथमे भगति। नवधा भक्ति में भगवान माता सबरी को ये उपदेश देते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगत करो, महापुरुषों की संगत करो। जब आप महापुरुषों की संतों की संगत करेंगे तो अपने आप आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा। आपके स्वतः भगवान की कथा के प्रति रति बढ़ेगी। ठाकुर जी तो खूब चाहते हैं आपके हृदय में आए, लेकिन जैसे ठाकुर जी आते हैं आपके हृदय में, वहां देखते हैं पहले से 4-5 लोग बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वहां हाउसफुल का बोर्ड लगा है। ठाकुर जी देख के वहीं से वापस हो जाते हैं। भाई कोई आए, कोई गेस्ट आए, कोई रिश्तेदार आए, या आप कहीं जाओ तो जहां पे खाली जगह देखोगे कि कमरा खाली है, आराम से इसमें बैठे, इसमें रुके, और जहां पहले से भरे पड़े हैं 10-20 लोग, आप कहोगे चलो ठीक है कहीं और देख लेते हैं। अब दूसरी सीढ़ी श्री लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण जी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि प्रभु श्री राम। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में लिखा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव। लेकिन लक्ष्मण जी ने इसका भी उल्लंघन कर दिया कि हम नहीं मानते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हैं, माता पिता की आज्ञा से हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो अब अयोध्या की और माता पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। सबका ख्याल रखना, सबका अच्छे से निर्वाहन करना। लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया कि आप ये जिम्मेदारी किसी को भी दीजिए, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। जब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, भगवान ने उपदेश दिया कि अरे माता पिता की सेवा करना तो पुत्र का धर्म है, तुम रहकर उनकी सेवा करो। लक्ष्मण जी ने साफ शब्दों में कह दिया। रामायण जी में कहते हैं बाबा कि गुरु पितु मातु ना, मैं ना माता को जानता हूं, ना गुरु को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं। मेरा लक्ष्य केवल और केवल श्री राम है। गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, हो गुरु पितु मातु ना जानहु काहू। हो करहु स्वभाव नाथ पति जाऊ,
गुरु पितु मात न जानऊ काहू, मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरे कोई माता ना पिता ना कोई गुरु। भगवान राम ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, अगर तुम किसी को नहीं जानते, कोई तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम्हारा कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, हो मोरे सबही एक तुम स्वामी, हो दीन बंधु रे अंतर्यामी, मोरे तुम्ही, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे सभी एक तुम स्वामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। नीचे रख दो। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे तो बस माता पिता गुरु भाई बंधु इष्ट मित्र जो कुछ हैं केवल आप ही हैं, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। भगवान ने कहा हाँ हाँ, ये तो आजकल सभी लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं आरती के बाद कि तुमेव माता च पिता तुमेव, ओ तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान राम ने कहा कि जैसे सब कहते हैं आजकल ये बात, तो ऐसे तुम ही कह रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने इस चौपाई में कितना सुंदर भाव दिया कि अगर मैं कह रहा हूं कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, मैंने ये बात कही कि मेरे केवल एक आप स्वामी हो, तो आप तो सबके हृदय में रहने वाले हो, आप तो घटघटवासी हो, दीन बंधु और अंतर्यामी, आप तो सबके हृदय में वास करते हो, सबके अंतर्यामी हो। आपसे अच्छी कौन जान सकता है कि मेरे हृदय से हम ये बात हृदय से कह रहे हैं या केवल बनावटी रूप से। तो जैसे लक्ष्मण जी ने अपने जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रखा, केवल श्री राम की चरणार बिंदु। एक कथा आती है कि जब राम लक्ष्मण छोटे थे बाल स्वरूप में, तो लक्ष्मण जी बहुत रोते, माताएं परेशान हो जाती चुपा चुपा कर। जब नहीं चुपते तो माताएं दुग्धपान कराती, मीठा खिलाती, लड्डू खिलाती, खिलौने देती, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं शांत होते। जब सुमित्रा माता परेशान हो जाती तो कौशल्या जी लक्ष्मण जी को उठा के ले जाएं और राम जी के पालने में राम जी के पैरों की तरफ लिटा देती। जैसे ही लक्ष्मण जी को राम के पैरों की तरफ लिटाएं तो लक्ष्मण जी भगवान राम के दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रख के और उसका पान करने लगते। जैसे ही अंगूठा का पान करते शांत हो जाते। तो जब हम लक्ष्मण के तरीके अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, जब लक्ष्मण जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य हो, तब लक्ष्मण की शक्ति हमारे हृदय में स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी, स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। लक्ष्मण की शक्ति कौन? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। उर माने हृदय, मिलना माने मिलान। जब लक्ष्मण जी जैसे हमारा लक्ष्य बन जाएगा तो हमारे हृदय में भी भगवान से मिलने की प्रेरणा होगी, भगवान से मिलने की जिज्ञासा होगी, उत्कंठा होगी।
और जब आपके हृदय में ऐसी बेचैनी होने लगे कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो समझ लीजिए आपने 2 सीढ़ियां पार कर ली। अब तीसरी सीढ़ी आती है श्री भरतलाल। भरत का अर्थ है भरल पोषण करने वाला। भरत जी भगवान राम के प्रेम स्वरूप हैं। भरत जी बहुत प्रेम करते राम जी से। प्रेम विग्रह हैं भरत जी राम के प्रति। भरत चरिते करिने में तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि हो ये भव रस बिरती। हमारा हृदय जब भरत की जैसे भगवान राम के प्रेम से लबालब भर जाएगा, तो भरत जैसी ही शक्ति मांडवी अपने आप हमारे हृदय में निवास करेगी। हमारा प्रेम इस चराचर जगत के प्राणियों में ऐसा हो जाएगा जैसे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है। माँ अपने पुत्र को कोई स्वार्थवश प्रेम नहीं करती, स्वतः ही प्रेम होता है। ऐसा जब प्रेम चराचर प्राणियों के प्रति हो जाए तो आप समझ लिए आपने 3 सीढ़ियां पार कर ली। अब चौथी सीढ़ी आती है भगवान श्री राम। अब राम कौन है? रम धातु क्रीड़ायाम, रम धातु से शब्द बना राम। रमन्ते चित्तस्य योगी नाम, योगियों के चित्त में जो रमण करते हैं, या यूं कहें कि योगियों का चित्त जिनमें रमण करता है, ऐसे श्री राम। और राम कौन है? जो आनंद हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्रामा। भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, आनंद का सिंधु है, आनंद की अपार राशि है, ऐसे श्री राम। अब जब भगवान राम अपने आनंद का अपार सागर लेकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, प्रत्येक मनुष्य को ये ताप सताते ही सताते हैं। तो जब भगवान राम अपने आनंद का सागर लेकर हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे, तो जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनकी जो ताप की अग्नि है, ताप की ज्वाला है, वो कितना भी हमको जलाए, लेकिन हमारे ऊपर भगवान राम की आह्लादनी शक्ति भगवती जगजननी सीता अपनी कृपा की छाया हमारे सर पर सदैव बनाए रखती। और जब अंदर से आनंद का सागर होगा, बाहर से किशोरी जी की कृपा की छाया होगी, तो जो 3 ताप हैं, इनकी वेदना हमको नहीं सताएगी। भाई इतनी तेज धूप पड़ रही है,
अब हम धूप को तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो लगा ही सकते हैं। इस प्रकार भगवान राम अपने चारों अंशों के साथ, भगवती चारों स्वरूपाओं के साथ हमारे हृदय में जब विराजमान हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके हृदय में राम राज्य की स्थापना हो गई। और हम सभी कह दें भगवान से कि हमको भी रख लो अपने पास, जैसे श्री हनुमान जी को रखा। कैसे रखा? जय जय। हो मुझे दास बना कर रख लेना, जैसे श्री हनुमान जी पर कृपा की, ऐसे हम सब पर कृपा करके अपने पास ही रख लेना। सभी लोग ताली बजाते हुए कहें कि मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, प्रभु राम तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तुम अपने चरणों में। ओ भगवान तुम अपने चरणों में। अरे भगवान तुम अपने चरणों में। पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन होने के लिए पधार रहे हैं। आप सभी लोग इसी भाव को कहते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, महाराज श्री का अभिवादन करें। ओम भगवान तुम अपने चरणों में। अरे भगवान तुम अपने चरणों में। ओम प्रभु राम तुम अपने